आगे के क्वेश्चन करते हैं, जहाँ तक पिछली क्लास में करा था उसी से आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑल मेल एंड फीमेल एज सैलरी is 6:5 while the ratio of salary of each male and each female is 2:3. Find the ratio of number of male and female. ये कह रहा है सभी पुरुषों व महिलाओं की में बांटी गई वेतन का अनुपात है 6:5, और जबकि एक पुरुष एक महिला का वेतन का अनुपात है 2:3, तो पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो ले लेते एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल। इनकी सैलरी का जो अनुपात दे रखा है ना, वो दे रखा है 6:5, और जो हर एक में बांटी गई वो किस अनुपात में बांटी गई, वो बांटी गई 2:3 में। दोबारा बोल देता हूँ, समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात है 6:5। जो सभी फीमेल और फीमेल में है ना डिस्ट्रीब्यूटेड करी गई ना सैलरी, उसका अनुपात है 6:5। और ये कह रहा है एक पुरुष व एक महिला में बांटा गए वेतन का अनुपात है 2:3। तो नंबर ऑफ पर्सन मात्र वहां पे पूछ रहा है कि मेल और फीमेल की अनुपात बताओ। तो नंबर मेल और फीमेल का कैसे निकालेंगे अनुपात, वो देखते हैं। हर एक को 2 यूनिट सैलरी दी गई और बट्टी कितनी है, मेल में 6। तो अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास आएंगे मेल 3 यूनिट और ये आएगा 5/3। अब इस 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा 9:5। अगर वहाँ पे 9 यूनिट मेल मतलब 9 मेल और फीमेल का जो अनुपात है ना वो 9:5, और ये क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है, इसका सी ऑप्शन ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 430 रुपीज डिवाइडेड अमंग 45% such that the ratio of total amount received by all men, all women and all children are in the ratio 12:15:16, while the ratio of amount received by each man, each woman and each child is 6:5:4. Find the amount received by each woman. ये कह रहा है 430 रुपये को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया कि सभी पुरुष, महिला व बच्चों के धन का अनुपात 12:15:16 है, जबकि प्रत्येक पुरुष, महिला व बच्चे के धन का अनुपात 6:5:4 है। प्रत्येक महिला को मिला धन ज्ञात करें। एक तरफ ले लेते हैं मैन, एक तरफ वुमेन और एक तरफ चाइल्ड। जो इनका अनुपात है यह है पुरुष, महिला व बच्चों के धन का अनुपात 12:15:16, 12:15:16 यानी कि धन का अनुपात। जबकि प्रत्येक पुरुष, महिला व बच्चों के धन का अनुपात, और जो प्रत्येक का दे रखा वो दे रखा है 6:5:4। ये दे रखा ऑल का और ये दे रखा है ईच का। हर आदमी, औरत और बच्चे के पास 6:5:4 में है और सभी के पास है 12:15:16। अब क्या नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ से क्या निकल जाएगा, हम निकाल लेंगे यहाँ से नंबर ऑफ पर्सन, मतलब कितने कितने लोग हैं।
हर एक के पास अगर 6 यूनिट है और टोटल है 12, तो इनको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट, इसको डिवाइड करेंगे 3 और इसको डिवाइड करेंगे 4। जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 2:3:4 में है। लेकिन एक चीज देखना यहाँ पे, इनका अगर हम इनको ऐड करते हैं 2, 3 और 4, कितना आएगा? 9 यूनिट आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 9 यूनिट नहीं है, वहाँ पे 45 आदमी, 45% है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5। तो वहाँ पे 2 यूनिट नहीं है, वहाँ पे 5 दूनी 10, 10 तो वहाँ पे आदमी है। 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 थी 15 और 5 होके 20। अगर आदमी 10 है तो औरत है 15 और बच्चे है 20। दोस्तों इसको आगे करते हैं क्वेश्चन को, अभी मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ यहीं पे हो जाएगा। तो मैंने नंबर ऑफ पर्सन तो निकाल लिए 10, 15, 20। मैंने यहाँ से निकाल लिया नंबर ऑफ पर्सन, कितने कितने हैं? 10:15:20। अब ये सवाल में बोल रहा है कि 430 रुपये बांटे गए थे 12, 15 और 16 आदमियों में। धन का अनुपात दे रखा है, सॉरी इनका 12, 15 और 16, जो ये धन का अनुपात दे रखा है 12, 15 और 16, इनको ऐड करने पे कितना आएगा? 43, 6, 5, हाँ 43 यार है। तो 33 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 430 रुपये को, क्वेश्चन में दे रखा है ये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 10 रुपये आएगी। और ये है धन का अनुपात। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है तो ये कितने होगा? गुणा कर देंगे 10 से। तो हर आदमी, मतलब आदमी के पास 120 रुपये, औरतों के पास 150 है और बच्चों के पास 160 रुपये। अगर 10 आदमियों के पास 120 रुपये हैं तो एक आदमी के पास कितने होंगे? 10 रुपये होंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। हर आदमी के पास 12 रुपये होंगे, हर औरत के पास 15 रुपये होंगे, और हर बच्चे के पास कितने होंगे? 8 रुपये होंगे। कैसे निकाला मैंने? क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन, अगर आदमी 10 है और उनके पास, सभी के पास 120 रुपये हैं, तो आदमी कितने हैं? ये 12 लोग हैं, मतलब 12-12 रुपये बटेंगे उनके बीच में। 10 आदमियों के पास 12 रुपये हैं तो 120 रुपये उनके पास टोटल है, इस तरीके से समझ लो। और इसमें पूछा था कि हर औरत के पास कितने रुपए हैं, तो 8 रुपये हैं। दस, सॉरी 15 रुपये हैं इसके पास। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड ही गलत कर दिया इसको। 15 से 1.5, मतलब 1.5 जब भाग दूंगा तो ये आएगा 10 रुपये। ये सही है, ये भी सही है। तो हर औरत को 10 रुपये मिलेंगे यहाँ पे, और इसका ऑप्शन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 year ago the ratio of income of A and B is 3:5. The ratio of their last year income to current year income is 2:3 and 4:5. If the total current year income is 4,300 rupees, find their present income individually. ये कह रहा है 1 वर्ष पहले A और B की आय का अनुपात 3:5 था। उनकी पिछले वर्ष की आय 1 वर्ष पहले है, उनकी पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 व 4:5 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय का 4,300 रुपये है तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करें।
तो इस क्वेश्चन को करते हैं अब। ए और बी दो के बीच में है। क्वेश्चन में बोल रहा है ये 1 ईयर है, पहले का रेशियो 3:5 था। अब यहाँ पे जो बोल रहा है ना, ये बोल रहा है लास्ट ईयर इनकम और करंट इनकम। तो लास्ट ईयर को हम एल से दिखा देते हैं और करंट को सी से। ये था पहले 2:3 और अब कितना है, अब हो गया 4:5। यदि उनके वर्तमान वर्ष की कुल आय 4,300 रुपये है तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करें। लास्ट ईयर का जो दे रखा है ना उन्होंने, जो इनकम दे रखी है लास्ट ईयर की, वो दे रखी है 3:5, जिसको मैं 3x और इसको 5x मान लेता हूँ। और यहाँ पे 2 यूनिट दिखा रहा है लास्ट ईयर में और यहाँ पे 4 यूनिट। इनको सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, और करंट निकालनी है हमें, कुछ नहीं करना है सवाल में। तुम ये देख लो बस, 2 यूनिट रिप्रेजेंट करा 3x को, इधर समझा देता हूँ। 2 यूनिट रिप्रेजेंट करा 3x को, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3x/2। और हमको कितने की चाहिए, करंट की चाहिए। करंट की कितना है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो आएगा 9x/2। तो ये कितना है हमारे पास, ये है 9x/2। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे दे रखा लास्ट ईयर का 4 यूनिट। 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 5x को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी, 5/4x। और हमको कितने की चाहिए, करंट की चाहिए 5 यूनिट की। तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 25/4x। यह आएगा 25/4x। अब मैं मिटो देता हूँ इसका। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहे, रेशियो निकालेंगे। तो इसका रेशियो आएगा 9x/2 अनुपात 25/4x। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 18:25। और हम इन दोनों का सम जो दे रखा है ना, वो दे रखा है उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय का आय है उनकी 4,300 रुपये। तो इनको ऐड करेंगे आएगा 43 यूनिट। 43 यूनिट का रिप्रेजेंट कर दी 4300 को, मतलब 4,300 रुपये को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 100 रुपये आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 100 आएगी, तो ये कितना आ जाएगा 1,800 रुपये। और दूसरे वाले की करंट इनकम कितनी आएगी, 2,500 रुपये। तो पहले वाले की करंट इनकम आई 1,800 रुपये और दूसरे वाले की करंट इनकम आई 2,500 रुपये। दोबारा समझा देता हूँ इस सवाल को दोस्तों, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ आपको। ये कह रहा है कि 1 साल पहले ना इनकी सैलरी का अनुपात था 3:5। अब ये कह रहा है कि लास्ट ईयर और करंट ईयर का अनुपात दे रखा है 2:3 पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए दे रखा है लास्ट ईयर और करंट ईयर के इनकम का अनुपात 4:5। अब इसको हम 3x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3x को, तो 3 यूनिट कितने को करेगा, तो ये करेगा 9x/2 को। अगर 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5x को, तो 5 यूनिट कितने को करेगा, ये करेगा 25/4x को। इनको ऐड कर, वो इनका अनुपात ले लेंगे तो 18:25 आएगा। और इनकी अभी करंट ईयर की इनकम का वो जो सैलरी दे रखी है वो दे रखी है 4,300 रुपये, जो इनकम दे रखी है इनकी करंट की। और यहाँ से आया कितना यूनिट में, तो इनको तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। 43 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4300 रुपये को, 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये, तो आएगा 1,800 रुपये और ये 2,500 रुपये में डिवाइड हो जाएगा। ये था इसका बिल्कुल डिटेल। अभी मैं इसका शॉर्ट समझा देता हूँ, किसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। ये दे रखा है 4:5। तो ऐसे क्वेश्चन में करो, क्या करो, इनका 2 और 4 का एल्शियम ले लो। 2 और 4 का एल्शियम आता है 4। जो एल्शियम लिया वो इनसे आप मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ से है ना सीधा सीधा निकल जाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू है 12 यूनिट, तो एक ही मतलब
2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 6, और 3 की कितनी आएगी 18, डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से। 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 5 को, और 5 यूनिट किसको करेगा, गुणा कर देंगे 5 से तो 25 को, तो 18:25 आ जाएगा। और इनकी दोनों की वर्तमान वर्ष की जो आय दे रखी है ना, वो दे रखी है 4300 रुपये, 4300 रुपये। तो इनको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 + 25 आएगा 43 यूनिट। 43 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4300 रुपये को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 100 रुपये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 रुपये, और ये हो जाएगा 2500 रुपये। और ये इस सवाल में पूछा हुआ है। ये था इसका बिल्कुल शॉर्ट, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, वो भी करा देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए बी एंड सी 3:4:5 while the ratio of their last year income to current year income 4:5, 2:3 and 3:4. If their total current year income is 98,500 रुपीज, फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ बी प्लस सी। ये कह रहा है ए बी सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात है 3:4:5। ए बी और सी, इनकी लास्ट ईयर की, पिछले वर्ष मतलब लास्ट ईयर की जो दे रखी है, उनका अनुपात दे रखा है 3:4:5। इसको मैं एक बार डिटेल समझाऊंगा, फिर उसी तरीके से समझाऊंगा जैसे समझाना है। तो लास्ट ईयर और करंट ईयर का इनकम का अनुपात दे रखा है पहले 2:5, ये दे रखा है 4:5। फिर दूसरे वाले के लिए दे रखा है इन्होंने लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का अनुपात 2:3, और फिर तीसरे वाले के लिए दे रखा लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का अनुपात 3:4। तो देखो यार, इसको है ना क्या करते हैं हम, इसको मान लेते हैं 3x है, ये 4x है और ये 5x है। तो 4 रिप्रेजेंट कर रहा 3x को, तो 5 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 3x है तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3x/4, और हमको कितने की चाहिए 5 यूनिट की चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ 15/4x। तो ये कितना है 15x/4। 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 4x को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2x आएगी, और 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी 6x हो जाएगी। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 5x को, 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 5x को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 5/3x को। तो हमें किसी की चाहिए 4 की चाहिए, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई मतलब 20/3x, 20x/3। अब इनका अनुपात कितना होगा 15/4x अनुपात 6x अनुपात 20/3x। x से x कैंसिल, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तीनों तरफ जहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे कराया तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 4 × 15 = 45, 12 × 72, ये आएगा 80 यूनिट। तो आएगा, इनको ऐड कर लेते हैं 7 यूनिट, ओ सॉरी 5 और 2 7, 8 7 15, 15 और 4 19। कुछ गलत ऐड कर दिया क्या मैंने, ओहो ये क्वेश्चन में सॉरी गलत हो गया। बी प्लस सी की वर्तमान आय की ज्ञात करो, बी प्लस सी की पूछ रहा है खाली, तो ये है ए प्लस बी, ये है बी सी का, तो मेरे चाहिए बस बी और सी का, तो ये आएगा 72 + 80।
तो आएगा 2 8 7 15। 152 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 98,500 रुपये को। ये 45 72 80 आ गया, इसको मैं मिटो देता हूँ एक बार। 45 72 और 80, ये समझाना पड़ेगा पहले थोड़ा डिटेल में ही। 45 72 और 80, जो अब इन तीनों का वो दे रखा है ना क्वेश्चन में, जो आय का अनुपात दे रखा है इन तीनों का, वर्तमान का वो दे रखा है 98,500। अब इनको ऐड करते हैं, ये कितना आएगा? ऐड करने पे आया था 197। 197 रिप्रेजेंट कर रहा है 98,500 रुपये को। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू जो आएगी ना, वो आएगी 500 रुपये। और हमसे क्या पूछ रहा है? वो हमसे पूछ रहा है कि बी प्लस सी की करंट वो बताओ, इनका आय बताओ। तो भैया कितना है? 72 और 80। और 72 और 80 कितने होते हैं? ये होते हैं 152। एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपये है, तो 152 की कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। और इसको सोल्व करने पाएगा 5 दूनी 10, 1 हासिल 25, 26 2 हासिल 7, ये आएगा 76,000। ये था इसका बिल्कुल क्वेश्चन का डिटेल। अब मैं इसका शॉर्ट बता देता हूँ। ये था इसका डिटेल। देखो शॉर्टकट में और डिटेल में इतना फर्क होता है कि जो शॉर्टकट होता है ना, उसमें तो कुछ स्टेप कम हो जाते हैं। अब अनुपात तो जो दे रखा है वो तो लिखना ही पड़ेगा, 3:4:5। लास्ट ईयर का और करंट ईयर का अनुपात दे रखा है इन्होंने 4:5। लास्ट ईयर का और करंट ईयर का अनुपात दे रखा है 2:3। यहाँ दे रखा है 4:3:4 लास्ट ईयर का और करंट ईयर का। तो जो लास्ट ईयर की वैल्यू है ना 3 2 4, इनका एलसीएम क्या आएगा? तो इनका एलसीएम मेरे हिसाब से 12 आएगा। 12 जो एलसीएम आया ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो। बस इससे फायदा ये मिलेगा कि है ना, फ्रैक्शन नहीं बनेगी यहाँ पे। 4 अभी 12 36 हो गया, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 36 को, तो 1 यूनिट किसको करेगा? 9 को। अब 5 यूनिट किसको करेगा? फिर 45 को। डायरेक्ट आएगा। 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 48 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको? 24 को। और 3 यूनिट किसको करेगा? 72 को। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 60 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 20 को। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 80। ठीक है ना। अब इनका अनुपात 45 प्लस 72 प्लस 80, इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है? 197। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 98,500 रुपये। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 500 रुपये। हमसे पूछ रहे बी प्लस सी की खाली, मतलब 72 प्लस 80 की, तो कितना आएगा? ये ऐड करने पे 152। 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 500 रुपये। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ये आ जाएगी कितनी? 76,000। इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है? ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये बस शॉर्ट में और डिटेल में यही है, बस ये समझने के लिए 1 2 स्टेप बढ़ जाते हैं। और ये सब मन मन में ऐड करने हैं, सब लिख के तो टाइम ही लगेगा। देता हूँ एक बार। पानी पीना पड़ेगा एक बार।
अब बोल देता हूँ क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर रिड्यूज इन द रेशियो 3:2। जो एम्प्लॉय है ना वे 3:2 में घटे हैं। एंड द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज इंक्रीज, और जो हर एम्प्लॉय की सैलरी है, वेतन है जो, वो बढ़ा है किस अनुपात में? 4:5 में। बाय डूइंग सो कंपनी सेव 12,000 रुपये। और ऐसे कंपनी है ना 12,000 रुपये बचा लेती है। सो फाइंड दी, हाँ, इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। तो उनका शुरुआत में जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा, वो कितना खर्च करा इनिशियल में, मतलब जो शुरुआत में ना खर्चा करा ना उन्होंने सैलरी में, वो पूछ रहा है। तो एक तरफ ले लेते हैं हम इनके एम्प्लॉय और एक तरफ ले लेते हैं इनकी सैलरी, ये क्या बोलते हैं, सैलरी। तो किसी अनुपात में घटी है, 3:2 में होगी, 3:2 में घटी ना, और सैलरी बढ़ी 4:5 में। अब यहाँ से एक्सपेंडिचर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं मैं समझा देता हूँ दोबारा। नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर रिड्यूज इन द रेशियो 3:2 एंड द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज इंक्रीज 4:5। सो कंपनी सेव 12,000 रुपये। सो फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। देखो यार, जो एम्प्लॉय, अगर एक एम्प्लॉय को 4 यूनिट सैलरी मिली तो 3 को कितनी मिलेगी? 12 यूनिट। पहले तो मिली थी इनको 12 यूनिट। अब क्या रहा है क्वेश्चन में आगे, अगर एक एम्प्लॉय को, अब एक बार इंक डाल दूंगा इसमें। तो पहले मिल रही थी, खर्चा कर रहे थे 12 यूनिट, और अब कितना खर्चा कर रहे हैं? 10 यूनिट। तो पहले से कितना कम कर रहे हैं? 2 यूनिट। लेकिन कह रहा है कि 2 यूनिट नहीं, पहले से 12,000 रुपये जो बचा रहे हैं, वे खर्चे में से तो बचा रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 6,000 रुपये आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 रुपये है, तो हमसे पूछ रहा है कि इनिशियल में बताइए। तो इनिशियल में क्या है? 12 है बस। इनिशियल में 12 यूनिट खर्च कर रहे थे, अब 10 यूनिट कर रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000, तो 12 यूनिट की कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो आएगी 12 पंजे 60 72। तो इनिशियल में 72,000 रुपये खर्च कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं। ये कह रहा है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी। ये कह रहा है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू क्यूब ऑफ बी के। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि ए की वैल्यू 3 दे रखी हो, ए की वैल्यू 3 दे रखी है और बी की वैल्यू 2, बट इफ, अब ये कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू 8/9 हो जाए तो बी की वैल्यू बताओ। तो एक चीज देखना है, सबको पता है अगर जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट वो कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट ही लिख देता हूँ, बटे में बी की क्यूब। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 3, कांस्टेंट। बी की वैल्यू है 2, 2 की क्यूब 8। तो हमारे यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट के हम इसको के एक वाली मान लेते हैं कांस्टेंट को, ठीक है ना। तो के की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 8 थी 24 यूनिट।
ठीक है ना। के की वैल्यू आ गई मेरे पास 24 यूनिट। अब मैं इसको दोबारा से यूज करता हूँ, ए बराबर के अपॉन बी की क्यूब। अब ए की वैल्यू कह रहा है वो 8/9 होगी, बराबर के की वैल्यू कितनी है 24 है, और यहाँ से बतानी है बी की वैल्यू, बी की क्यूब। तो मेरे हिसाब से कितना होता है 8, 8 से 24 27, तो बी की क्यूब आएगी 27, और बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 यूनिट। 3 आंसर आ जाएगा इसका बस। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये कह रहा है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के क्यूब के, तो ये प्रोपोर्शनल ही आ गया। ए की वैल्यू 3 दे रखी है, बी की वैल्यू 2 दे रखी है यहाँ पे, तो हम कॉन्स्टेंट को के मान लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से के की वैल्यू 24 निकाल लेंगे और इसमें दोबारा पुट कर देंगे, क्योंकि अब कह रहा है ए की वैल्यू 8/9 होगी, तो बी की वैल्यू बताओ, तो इसमें पुट करके सोल्व कर देंगे, आ जाएगा ये। अब रेशियो वाला जो पोर्शन है ना वो हो गया खत्म। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, प्रोपोर्शनल की तरफ।